वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो मैं आज ये जो एसएससी सीएचएसएल का पीवाईक्यू का पहला मैंने मॉक दिया था, उसका मैंने लाइव एनालिसिस लाया है। तो ये एनालिसिस में हम लोग जीके के क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। और मैं बात करूँगा कि किस किस और सेक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, और मेरा क्या वीकनेस था जिसकी वजह से, मतलब मेरे क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से मेरे 11 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि होने नहीं चाहिए, ठीक है। अब एसएससी में ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें हम लोग को रॉन्ग करने के चांसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेजर आपके रिज़ल्ट पे, मेरे रिज़ल्ट पे, हमारे रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये मेन चीज़ है कि हम लोग को जितना हो सके उतना एरर को कम करना, ठीक है। अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखोगे तो आपको तो मैं ये सब दिखा दिया था कि मुझे हर सेक्शन वाइज कैसे आया, इंग्लिश में कैसे मुझे कम मार्क्स आ गया इस वाले में, ठीक है, क्योंकि बहुत सीली मिस्टेक्स हुई हैं और उसकी वजह से 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो ये अच्छा ही परफॉर्म हुआ है। क्वांट में और अच्छा हो सकता है, 45 प्लस तो रहना ही चाहिए, ठीक है, बट ड्यू टू सम मिस्टेक्स इसमें भी मेरे मार्क्स कम हुए। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात की तो इसमें 40 मार्क्स आ गए, तो जो कि ओवरऑल अच्छा था। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि मतलब अच्छे मार्क्स आए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को गाइड कर दूंगा। तो हम लोग सेक्शन वाइज देखेंगे, ठीक है। हम लोग इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको फटाक से करेंगे। मैंने अगर कोई क्वेश्चंस को मार्क किया है जिसमें अगर लगता है कि ये आपको पता होना चाहिए, तो उस पर हम लोग देखेंगे, अदरवाइज वी विल स्किप। देखो, स्टार्टिंग में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जैसे कि इजी था, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चंस पे तो मैं बात नहीं कर सकता, तो मेजरली मैं रॉन्ग क्वेश्चंस पे ही बात करूँगा। तो आप लोग जानते होगे कि पहला वाला क्यों गलत है। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस पे, तो देखो ये कैसे सीली मिस्टेक हो गया इसमें। पहला क्वेश्चन था कि पॉल वॉज डैश इज सपर सुपर, तो मेरे को लगा कि समथिंग कुछ अलग बात हो रही, तो मैंने चर्निंग पे क्लिक कर दिया कि मतलब ऐसा चल रहा होगा, ऐसा समथिंग। बट ये बहुत सिंपल था। देखो, ज़्यादा सोचने से भी प्रॉब्लम होता है, तो बेस्ट थिंग कि ज़्यादा कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर सामने ही होता है। तो इसका आंसर सिंपली ईटिंग था, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो उसमें क्वेश्चन 4 में भी मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। इसमें बहुत सिंपली पूछा था, पॉल फेल्ट वॉट, तो अनकंफर्टेबल सस्पिशन उसने फेल्ट किया होगा। तो ये भी सीली मिस्टेक्स हो गया था। उसके बाद बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये हो गया था हमारा कौन सा कि ही व्हाट, तो ही सर्च फॉर हिज आंट ना, तो अपने आंट में उसने सर्च किया। तो ये भी बहुत सीली मिस्टेक्स ही था, ठीक है। तो इस पे तो मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा सीली मिस्टेक्स था। और अगर बात करूँ इसकी, तो इसका सिनोनिम्स याद करना इजी भी है। जैसे अगर कॉन्स्पिक्यूअस है, तो इट मीन्स मतलब समथिंग ध्यान देने जैसा है, तो यू कैन मार्क द नोटिसेबल ईयर, तो मुझे वो कर देना चाहिए। बट मुझे वो नेगेटिव वर्ड लगा, तो उसकी वजह से मैंने चार्मिंग ऐसा अच्छा वर्ड ढूंढने की कोशिश किया, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। जो कि इसका आंसर क्या आएगा, नोटिसेबल आएगा। और बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, और आप लोग काम कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि अगर आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है या सेम यही क्वेश्चन मिस्टेक हुए हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने मॉक दे दिया है तो कमेंट कर देना कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्या आपके मिस्टेक्स हैं। और अगर जिसने नहीं दिया तो मैं तो उसको एडवाइस करना चाहूँगा, जाओ मॉक दो और देखो कितना स्कोर आ रहा है, और फिर कमेंट हियर, ओके। तो बात करें इसमें, तो ये भी बहुत ईजी था। इनक्रोच पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये इनक्रोच की स्पेलिंग हम लोग को पता ही है, जैसे ये होती है, तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। बात करें हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या मिस्टेक था, तो इसमें जॉयलेस बोला है ना, मतलब मैंने सिर्फ जॉय पे ध्यान दिया, मुझे लगा ये खुशी की बात कर रहा है, तो मैंने ड्यूबियस मार्क कर दिया, ठीक है, मतलब ख़राब। बट ये जॉयलेस है, मतलब ऑलरेडी ये नहीं है, तो उसका एंटोनिम ब्लिसफुल अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 मार्क करना था, ऑप्शन 3 हम लोग को। उसके बाद तो लास्ट में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, इसमें स्पेलिंग एरर पूछा था, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये जो रिकन्सिडर है इसकी स्पेलिंग गलत है। देखो, रिकन्सिडर में कितना माइन्यूट डिफरेंस है, आप लोग को समझ है। रिकन्सिडर SIDER होता है, अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो CIE मार्क हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है ध्यान देने जैसा, ठीक है। बात करूँ रीजनिंग में, तो रीजनिंग में सारे क्वेश्चन ईजी आए थे, ठीक है। कहीं मुझे ऐसा लगा तो नहीं था, और सब में टाइम भी मैंने बराबर ली थी, ठीक है। अगर आप लोग को पता ना हो तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ कुछ, अगर इसको कैसे डाइस को सॉल्व करने का है, ठीक है, कुछ तो सीखने के लिए मिलना चाहिए ना। जैसे देखो, इसमें 1-3 आपको दिख रहा है ना, ये 1-3 मत देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, मतलब 3 की पोजीशन सेम है। मतलब ये जो 1 के पीछे और 8 के पीछे है ना, वही ये दोनों ही होंगे, मतलब 1 8, और ये जो है ये लोग क्या लेंगे, मतलब 3 7 5 और 1 8 तो नहीं लेगा, इतना फिक्स है। तो इसमें पूछा था कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा क्या, तो 3 बचा जो 6 के अपोजिट होगा, जो कि दिखा नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें ट्रायंगल, तो ये तो ईजी, इसमें आपको मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा, कैसे 1 2 3 4,
ठीक है, 5 6 फिर 7 फिर 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14, तो ऐसे करके 14 ट्रायंगल आपको इसमें मार्क करना पड़ेगा। बात करें और कुछ इसमें अच्छा नहीं था, सीरीज़ वाले भी क्वेश्चन ईजी थे, आप लोग देख लेना। अगर आपको पर्सनली किसी में लगा तो यू कैन कमेंट ऑन दैट। ठीक है, बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में कैसे है, ये आ गया था मुझे स्टेटमेंट वाले, ठीक है, इसमें मैंने गलत कर दिया। जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ट्रायंगल का कांटेक्ट होता है, अगर इस पे ऐसे कांटेक्ट किया ये वाले पॉइंट पे, तो इस पे पॉइंट होगा ना, तो बट वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ यहीं कांटेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से ये मेरा सीली मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो अदरवाइज क्वेश्चन 2 इसमें राइट था और 1 बल्कि गलत था। ये पूछा बट नॉट ऑलवेज, बट इट ऑलवेज होता है, तो ठीक है। और ये तो मेरा सीली मिस्टेक है, देखो ये एक सीली मिस्टेक्स में गया। ठीक है, ये मुझे बोला था कि डिविजिबल बाय 9 बताना है, बट मैंने इसको 11 समझ लिया, इसलिए कभी काम होकर मॉक देने की बहुत ज़रूरत है। अगर एग्ज़ाम में आप काम नहीं रहोगे ना, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी मिस हो जाएगा। देखो मैं जब 11 का समझ, मुझे लगा कि 11 का मल्टीपल देखना है, तो मैंने क्या किया, 6 7 13 होता है, 13 5 18 होता है, 6 7 13, हाँ, तो 13 5 18 होता है, और फिर मैंने 2 + x कर दिया, तो मतलब ये बन नहीं रहा था, और मैंने 4 कर दिया। मैं ध्यान नहीं दिया घाई में कैसे, तो और मेरे ख्याल से जब मैं काउंटिंग भी कर रहा था ना, तो मैंने ऐसे किया था कुछ 7 5 12 + x किया था, और ये 8 किया था, ऐसे कर दिया था गलती से। तो फिर मैंने बोला इधर 4 की ज़रूरत है, मतलब इधर 8 + x था, इधर 12 था, तो मैंने बोला इधर 4 की ज़रूरत है। तो बहुत सिली मिस्टेक है। 9 का आपको पता होगा मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है ना, 6 2 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, तो 20 में और क्या जोड़ेंगे, 9 का टेबल कट जाएगा, तो 7 जोड़ो 27 हो जाएगा, जो कि 9 के टेबल में आता है। तो ये एक था। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सॉल्व कर सकता था, इतना भी हार्ड नहीं था, बट मैंने देखो इसमें टाइम नहीं दिया और मैंने सबमिट कर दिया। मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया था, मार्क एंड रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया था, और मैं यहाँ पर आने की कोशिश भी नहीं किया, और उसकी वजह से क्या क्वेश्चन छूट गया मेरा। ठीक है, तो ये मेजर इशू हुआ था, अदरवाइज़ इसको भी सॉल्व कर दिया सकता था, इजी है। अगर आपको इसके शॉर्टकट भी चाहिए तो बता देना, तो मैं वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, तो उसका भी सॉल्यूशंस का हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, ये भी बहुत सिली मिस्टेक से ही गया है। मुझे क्या लगा, देखो ये मेरा जो 5.82 में मार्क किया हो ना, पहले तो मैं ये जो मार्क किया हो ना, मैं इसको 5,000 समझा हूँ। मैंने अपने रफ सीट को जाके देखा वापस, तो मुझे पता चला मैंने इसको 5,000 समझ लिया है, बल्कि ये 1550 है। ठीक है, आप लोग बस 5,000 लेके 24 × 100 करना, 22 × 100 करना, देखा ना आपका आंसर 5.82 आएगा। तो ऐसे था। फिर बात करें 13 की, तो ये सब तो फिर नॉर्मल था, जो बेसिक आते हैं PYQ। आप लोग भी अगर मॉक दोगे तो आप लोग को पता चलेगा, अगर फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है यू कैन कमेंट ऑलवेज देर। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। ये मैंने करने की कोशिश की, पर शायद मैं उस टाइम घाई में कर नहीं पा रहा था। अदरवाइज ये कैसा है कि ये वाला आप लोग ने क्वेश्चन देखा होगा, ये करने का तरीका है, जो अगर इस एक क्यूब है, मान लो, ये समझो क्यूब नहीं दिख रहा है, बट मान लो ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब ही बना लेते। इसमें से हम लोग को ना मेजर कर सरफेस निकाला, मतलब हम लोग को डायमीटर के थ्रू भी इसको कर सकते थे हम लोग। बात करें क्वेश्चन, अब यहाँ पर जीके आ जाता है, तो जीके के क्वेश्चंस पे हम लोग करते हैं कि सबसे पहले देखो, व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री, तो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला बंद कर देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो नहीं रहा है, मतलब मैं कर भी नहीं पाऊँगा ऑल वाला, तो डायरेक्ट देखते हैं आंसर। ये वाला कैसा था कि भतिकाली फोक म्यूज़िक कहाँ का है, तो ये वेस्ट बंगाल का है। इसको याद रख सकते हो कि फ़ीस ज़्यादा करके कौन लोग खाते हैं, तो बंगाल लोग खाते हैं। बंगाली लोग ना चावल और राइस बहुत, राइस और फ़ीस बहुत खाते हैं, उनका फेवरेट है, वहाँ तो रोटी जल्दी बनता भी नहीं। तो ऐसे करके आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, भतियाली में फोक म्यूज़िक नहीं याद रहा, देखो भतियाली में भात आ रहा है, भात मतलब पता है ना, चावल भी होता है, उसको हम लोग भात भी बोलते हैं। ठीक है, राइस, और फिर फिशरमैन, तो मच्छी और भात कौन खाता है, तो बंगाली लोग खाते हैं, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको कर सकते थे। द ग्रोथ ऑफ इंडिया आप लोग को पता होगा कि कैसे पहले 1921 में ईयर ऑफ डिवाइड है, फिर इसके बाद 1951 से ईयर ऑफ एक्सपांसन हुआ था। ईयर ऑफ एक्सपांसन मतलब रैपिड ग्रोथ हुआ था हमारा। फिर उसके बाद 1971 में वॉर के बाद 1981 से ना पॉपुलेशन जो हमारी थी वो डिक्लाइन होने लगी। फिर हम लोग ने जैसे कि प्लान्स में हम लोग ने फैमिली को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, फैमिली हेल्थ सर्वे भी ला दिया, ताकि मतलब लोगों को वो बर्थ रेट, मतलब इन क्या कहते हैं हम लोग को, क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, बट जैसे कि अभी हमारे इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट ही या समथिंग वो 2.0 हो गया है ना,
तो उसको हम लोग ने डाउन कर दिया, जो कि पहले 3.1 या तो 2.9 समथिंग था, ठीक है। तो इस बार अभी तो 2.0 हो गया है, तो याद रखना। हाँ, और तो कुछ इसमें से लेने के लिए है नहीं, ठीक है। किसके पास पावर होती है सिटीजनशिप के लिए? तो पार्लियामेंट के पास होती है। द पेनिनसुलर प्लेटी ऑफ इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ विच कंटिनेंट अर्लियर? तो ये अफ्रीका का पार्ट था। मैं आप लोग को कुछ ज्योग्राफी बता दूँ, तो जैसे कि ये जो इंडिया था हमारा, पेंजिया जो था, पेंजिया के जो चारों तरफ समान था ना, मतलब जो पूरा ओशियन था, एक लार्ज सरफेस बॉडी था, ये उस वो क्या था? पेंथालासा था, ठीक है। और ये एन टी पी सी CBT 2 के मेरे एग्ज़ाम में आया था, शिफ्ट 1 में, 13 अक्टूबर वाले में, ठीक है। ये हो गया। फिर पेंजिया ब्रेक डाउन होती है तो गोंडवाना लैंड बनता है, फिर गोंडवाना लैंड से हमारा क्या, इंडिया लैंड आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे, और ये जो थियरी थी वो किसने दी थी? वैगनर ने। तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो एसिड बेस का आप लोग को ईयर याद रहना चाहिए, 1923 है, ठीक है। तो अगर इसको कुछ याद करने का अगर शॉर्टकट में कहूँ तो मैं तो जैसे कि मतलब ऐसे मुझे डायरेक्ट क्लिक हो गया था, तो मैं इसको डायरेक्ट क्लिक कर दिया, मतलब उतना मुझे तो कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा 1925 करूँ कि 1923। तो ये मेरा ख्याल से थोड़ा अलग से भी हुआ था। अदरवाइज़ अगर एसिड बेस की बात करूँ मैं, तो 2 4 5, 2 4 5, कुछ तो ट्रिक लगाना पड़ेगा आप लोग को। आप ऐसे कर सकते हो कि इसका जो सम है 5 होता है, इसलिए एसिड बेस 1923 में आएगा, क्योंकि 2 3 होता है। अब 3 2 में मत कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि वो बहुत लेट हो जा रहा है। याद रखना 1923 में ही हुआ था, पहले ही हुआ था। बात करें हम लोग साकेवा रिलीजियस फेस्टिवल की, तो स से साकेवा, स से सिक्किम, याद करना थोड़ा सिली है, मैं जानता हूँ इसको, बट इसको मतलब ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप कोई शॉर्टकट और याद किया तो अच्छा है, वरना साकेवा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल, तो इससे सिक्किम, इससे मैंने मार्क कर दिया था बिना वो सोचे। और बात मैं करूँ फिर ये वाले प्लान्स की, तो आपको पता होगा कि ये ए बी, मतलब जो भी था। और 4th ईयर प्लान हमारा 1969 टू 1974 चला था, ठीक है। स्वाइप नहीं हो रहा है अभी तो। हाँ, हो गया। हु एमंग द फॉलोइंग इज़ द बृहत कथा कोश? तो आपको पता होगा बृहत कथा कोश हरिसेना, जो कि हर्षवर्धन के टाइम भी थे, हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे हरिसेना, ठीक है। दाले मेहंदी इज़ अ प्राइमरली अ फेमस सिंगर ऑफ पॉप। तो ये मुझे इसका देखो जैसे कि नहीं पता था, क्वेश्चन नंबर 10 मेरा, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था, मुझे भी नहीं हो रहा था। बट डालेर मेहंदी में क्लिक नहीं हो रहा था, मैं सोचा हिंदी कर दूं, बट पंजाबी है डालेर मेहंदी, ठीक है। तो सम ऑफ द मोस्ट बोलो तारो तुमनुक तुनुक सा, ये तो पंजाबी है ही है, ठीक है। डालेर मेहंदी आप लोग को याद रखना है कि मेहंदी वेहंदी पंजाबी लोग ज़्यादा लगाते हैं उनके फंक्शंस में। वेयर कैन यू फाइंड द इमोटिकन्स? तो आप लोग को पता होगा जब आप कीबोर्ड अपना चालू करोगे, ठीक है, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में यहाँ 1 2 3 4 6 आता है, यहाँ पूरा अल्फ़ाबेटिकल्स रहते हैं, यहाँ स्पेस बार रहता है, यहाँ पर सेटिंग का बटन रहता है, और यहाँ पर देखो फेस इमोजी भी रहता है, वरना माइक रहेगा, अगर उसको दबाए रखोगे तो इमोजी अलग से भी खुलता है, तो यहाँ पर बॉटम साइड में रहता है इमोटिकन्स, इमोट इमोट्स। DNA द प्रिंसिपल ऑफ विच गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफिगरेशन? तो ये भी मुझे आइडिया नहीं था, मैंने स्किप किया। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। इसमें और कुछ अच्छा अगर याद करना है तो DNA याद रखो, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद तो और मुझे ठीक है, बस इतना बहुत है इसका लिए, ठीक है। बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, तो माउंटेन के लिए कौन सा जगह सबसे अच्छा रहेगा? याद रख सकते हो अगर ऐसे रखना है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैन, ये तो मॉनिटरिंग हो गया, तो टूरिज़्म का भी होता है, ठीक है। तो वो सब के आपको होना चाहिए इसमें, अगर कुछ अच्छा दिया हो तो। आजकल ये टेक्स्ट बुक वाले मतलब इन्फो उसी के बारे में दे रहे, अदरवाइज़ वो लोग पहले जिस क्वेश्चंस के बारे में रहता था उसके ऊपर भी इन्फो देते थे, और जिसकी वजह से जो उनका सॉल्यूशन पार्ट रहता था वो बहुत अच्छा हो जाता था। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मतलब जो पार्ट है ना, मैं खुद जीके का तैयार रखूँ, ताकि बेस्ट एंड बेस्ट सॉल्यूशन और आंसर दे सकूँ हर एक क्वेश्चंस के साथ। तो पहला एशियन गेम हमारा 1959 में हुआ था, 1951 में हुआ था, ये तो याद रहेगा, ठीक है। और 1951 में प्लानिंग कमीशन आया था, ये भी याद रखना। 1950 से ही आ गया था, 1951 से चालू हुआ था, आई थिंक ऐसा कुछ होगा, ठीक है। प्लानिंग कमीशन आ गया था। और तो कुछ इम्पोर्टेंट अभी तो ऐसा क्लिक नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। बात करते हैं अगर 2024 में, ये तो मेरा फर्स्ट एनालिसिस है, मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले और एनालिसिस में बेहतरीन एनालिसिस करवा सकूँ, ताकि जो भी वीडियो देखें उनको कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड चीज़ें मिले। 2004 हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ एनसीटी? तो इसका आंसर तो जैसे कि
करंट अफेयर से था, तो इसका आंसर प्रकाश श्रीवास्तव है। हम लोग को नया याद रखना है, ठीक है। इससे देखो क्या पता चलता है आप लोग को अब करंट अफेयर्स 2025 के लिए क्या तैयार करना है। देखो अपॉइंटमेंट्स बहुत मेजर होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने अपनी वीडियो में एक बनाऊंगा कि कौन से करंट अफेयर्स को कवर करना है। अपॉइंटमेंट्स बहुत मेजर होता है, उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स हो गया, हिस्ट्री के बैटल्स ध्यान रखो, टेम्पल्स ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चंस ना इससे बहुत बन रहे हैं। तो इन्वायरमेंट मत छोड़ना, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। तो ये सब कुछ पॉइंट है, मैं डिटेल वीडियोस इसका जल्दी बना दूंगा। लांगवीर नृत्य इज़ अ फोक डांस ऑफ, तो ये उत्तराखंड का है। उसके बाद बात करूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट 100, तो केरला आपको पता होगा फर्स्ट 100 फुल्ली डिजिट लिटरेट हो गया है। और अगर मैं लिटरेसी की सी बात करूँ, लिटरेसी की, तो मिजोरम फर्स्ट स्टेट है, 100% लिटरेसी हो गया है। सेकेंड पे गोवा है हमारा, थर्ड मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ। फोर्थ पे हमारा यूके की हिमाचल प्रदेश है। कंफर्म कर दो हाँ, थर्ड फोर्थ कमेंट में प्लीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अलायंस पार्टनर आईपीएफटी, तो ये भी मुझे नहीं पता था। तो इसमें क्वेश्चन पे आप लोग को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस क्या है, पद्मा श्री से आया गया है, ठीक है। और ये पर्सन जो था वो फेमस था पोस्टमसली, मतलब उसको डेड के बाद, मतलब मर चुका है उसके बाद ये मिल रहा है, ठीक है। तो पद्मा श्री के कुछ इम्पोर्टेंस हम लोग को ध्यान देना है। पद्मा श्री से हमें इम्पोर्टेंस वन ध्यान लेना है जो कि बहुत टाइम से आ रहे हैं। बात करूँ मैं पद्मा भूषण विभूषण की पहले, तो भूषण से भी चाहिए तो इम्पोर्टेंट ही लो, बट जो विभूषण होता है, ठीक है, जो फर्स्ट पे होता है पद्मा में, उनके जो भी 5-6 रहते हैं उनको पूरा याद रखो। साथ में उनके फील्ड्स क्या हैं, ठीक है। यही चीज़ें ज़्यादा करंट अफेयर्स करने से अच्छा ना इन सब चीज़ों पे कोर फोकस रखना। बात करें क्वेश्चन नंबर 19, तो पता है उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत लोग आते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, तो ये दयानंद सरस्वती हैं। और आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद की बुक्स राजयोगा, ये थोड़ा मोटा पेन चल रहा है, एक सेकेंड ना गाइस। हाँ, ये कौन सी स्वामी की ना, राजयोगा कर्म योगा। 1893 में इन्होंने कॉन्फ्रेंस दिया था चिकागो में, वो याद रखना आप लोग। और ये इनके परमहंस, अरे क्या कहते हैं, बाबा थे, जिनका नाम घटोत्कच उपाध्याय था, घटाचंद उपाध्याय ऐसा, ठीक है। केशव चंद से कुछ रिकॉल कर सकते हैं हम लोग, तो बाद में देखते हैं इसका। बाकी तो दयानंद सरस्वती, गो बैक टू वेदास, ठीक है, इनका स्लोगन था गो बैक टू वेदास। रविन्द्रनाथ टैगोर पता होगा 1921 में जब इनका जलियांवाला बाग मैसकर होता है, उसकी वजह से वो अपना नाइटहुड उपाधि लौटा देते हैं। ये विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो थर्ड में फंडामेंटल राइट्स आ जाता है, टू में हमारा सिटीजनशिप आ जाता है, वन में इंडिया यूनियन और टेरिटरी आ जाता है, फोर की बात करूँ तो डीपीएसपी आ जाता है, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाता है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 में यूनियन आ जाता है, 6 में स्टेट आ जाता है, ठीक है। 18 का याद रखो, एमरजेंसी होता है, 17 में लैंग्वेजेस होता है शायद, तो 17 का याद रखो। द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। जियोइड इज द शेप ऑफ अर्थ, इजी था ये भी। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन चेसबोर्ड इज 64। एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड, तो ये याद रखना इजी रहेगा कि एवरेज फंक्शन मतलब सम करना है तो सम फंक्शन में ही होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये मेरा पूरा ओवरऑल एनालिसिस था। अगर आप लोग को वीडियो में कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग ऑलवेज़ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि और बेहतरीन मैं रिस्पॉन्स लेके आऊँ, जैसे कि मैंने CGL मेंस का भी प्रिपरेशन चालू कर दिया है, और उसका ये मेरा CBT 2 का रीजनिंग का टेस्ट था। जल्दी मैं उसके मॉक्स और उसको सब कुछ शेयर करूँगा, ठीक है। चलिए वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। तो एवरीवन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।